खियाजी मोहम्मद यूसुफ अंजम एक्सप्रेस न्यूज़ से। चूँकि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में उनकी नामजदगी हुई है, एक ऐसा तासर दिया जा रहा है कि उनकी जो तकर्री है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वो आइनी तौर पर ठीक नहीं है और ICC को भी इस पर एतराज़ हो सकता है। क्या आप लोगों ने उनकी तकर्री से पहले या उनकी तकर्री के बाद आप लोगों ने कोई ICC से मुआवनत हासिल की इस हवाले से? देखिए, उसमें हमारा वो डोमेन नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न है PCB के वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वो फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं है। उनको कैबिनेट से भी मंजूरी की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, वो चूँकि बाय डेजिग्नेशन वो है। तो उन्होंने ये तकर्रुर किया, चूँकि उनकी डोमेन में दो मेंबर्स नॉमिनेट करने के हैं। एक, जैसे मैंने बताया, मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं, दूसरे जो हैं वो ज़का अशरफ साहब के रिज़ाइन की वजह से सेकंड उन्होंने जो नॉमिनेशन की है वो मोहसिन नकवी साहब की है। अब मोहसिन नकवी साहब नो डाउट कि वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आईने जो हमारा PCB का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एज सच कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या कोई भी मिनिस्टर प्रोविंशियल या जो भी हो, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता अपने वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इनकम्बेंसी के दौरान, या प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी है। लेकिन चूँकि ये जो चेयरमैन PCB का ओहदा है, ये कोई एज सच इसको आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कोई तनख्वाह नहीं है एज सच, कोई इसकी या इसको सर्विस में भी नहीं काउंट किया जा सकता। हाँ, वो कुछ मरात जो हैं वो हर ऑफिसर की बशमूल चेयरमैन की ज़रूर होती हैं कि उनकी ट्रेवलिंग में उनकी कोई प्रिविलेजेस हासिल हैं, DAs वगैरह हैं, लेकिन एज सच मेरे ख्याल में कि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है कि जो कि कहीं पे कन्फ्लिक्ट कर जाए। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी भी तो फिर वो उसको देखा जाएगा बाद में। जी, याकूब साहब और देन शहजाद मलिक। जी, मोहम्मद याकूब फ्रॉम डान। सर, ये जो आप इलेक्शन कर रहे, थोड़ी सी अगर क्लियर कर दें बात को कि ये जो अब इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इसका अगर लिंक किया जाए जी। पहले भी हो चुका है कि जो प्राइम मिनिस्टर नहीं आता वो या पुराने चेयरमैन को हटाता है, तो ये आप इसलिए बता रहे हैं कि अभी चेयरमैन जो है वो जो आप दोनों नाम तो आगे हुए काकर साहब की तरफ से आए हुए हैं, जिन्होंने जो अमूमन जो इलेक्ट होते हैं तो वो तो नाम आ चुके हैं। तो जो आगे जो प्राइम मिनिस्टर आने वाला है 8 फरवरी इलेक्शन के बाद, अगर वो उनको फिर ये ना पसंद हो तो फिर ये बैटल शुरू हो जाएगी कोर्ट की, फिर सारा आगे क्रिकेट बोर्ड कितना नुकसान हुआ। तो ये बेहतर ना हो कि जो आइंदा आने वाला प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर छोड़ दिया जाए और वही इलेक्शन करवाए। देखिए, बात ये है कि क्योंकि अगर कोई ख़ास वजह ना हो तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जहाँ पे इलेक्शन ना हो सकते हो, लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर जो है आईने PCB के तहत, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सबसे पहले ये काम करना है और उसको इलेक्शन करवाना है। अब चूँकि जिस वक्त मुजवरी तैनाती हुई उस वक्त MCB थी और सब कुछ था, लेकिन वो मैंने बताया कि वो स्टे की वजह से वो उस वक्त भी डिले हुआ, क्योंकि वो इलेक्शंस अपने स्टिपुलेटेड टाइम में होने हैं। वैसे जो इसकी शिक है वो ये है कि अगर नॉर्मली अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मौजूद है और एक परमानेंट चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनकी एक्सपायरी से कोई मेरा ख्याल है 4 वीक्स पहले और इसी तरह उनकी एक्सपायरी के 4 वीक्स के बाद ये मैंडेटरी है कि उसका इलेक्शन होना लाजमी है। और अगर किसी वजह से वो इलेक्शन ना हो सके, कोई भी फ़र्ज़ करे कि स्टे आ जाए, तो फिर उस सूरत में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो उस वक्त तक चेयरमैन रहेगा जब तक कि इलेक्शंस कंडक्ट ना हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मेरे पास और कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि मैं फौरी तौर पर BOG को कॉन्स्टिट्यूट करके उसको जल्द अज जल्द इलेक्शंस करवाऊँ, क्योंकि उस टाइम से हम आगे जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई ऐसा हर्डल नहीं है। तो मैं आपकी वैसे बात ठीक है कि वो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस 8 को होने वाले हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी कोई 21 दिन दरकार होते हैं या 3 वीक्स। तो ये 3rd वीक ऑफ फरवरी तक जो है ये सेटअप रहेगा, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो टेक ओवर कर लेगी। ये भी आपने जो बात की कि ये पहले प्रैक्टिस रही है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो BOG को या चेयरमैन को डिसॉल्व करके अपने लोग ले आते हैं।
میرا خیال ہے کہ اب چونکہ اس پہ اتنی لٹیگیشنز ہائی کورٹ سے ہو چکی ہیں، اب یہ ہائی کورٹس وغیرہ نے بھی ڈٹرمن کر دیا کہ آپ چیزوں کو زیادہ لمبے عرصے سے زیادہ کھینچ بھی نہیں سکتے، اور اگر ایسی ایکسرسائز ہوئی تو اس پہ بھی جوڈیشل ریویو کورٹس کا موجود ہے. تو یہ میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا کہ اگر یہ وقت اگر 8 سے پہلے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو آئندہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ ایک اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ایک بی او جی کانسٹیٹیوٹ ہوئی اور وہ بھی 3 سال کے لیے بی او جی ہے اور چیئرمین بھی 3 سال کے لیے، تو پھر اس کو سیٹ اسائڈ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک کنٹینیوٹی یہ ہو جائے، یہاں سے سٹارٹ ہو جائے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو کہ آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک الیکٹڈ بی او جی کو اور الیکٹڈ چیئرمین کو جو ہے وہ نہ کرے، ڈیزالو نہ کرے، بلکہ اس کو چلتا رہنے دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان انکنسسٹنسیز کی وجہ سے ہی ہمارا اوور آل پی سی بی کی کارکردگی، اور پھر ڈیفینیٹلی پی سی بی جو ہے وہ تو ریوالو کر رہی ہے آپ کے کھلاڑیوں کے اوپر، تو پھر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ٹرکل ڈاؤن کر جاتا ہے نیچے تک. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی ایشو ہے.